हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका रॉलो टेक चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि 5G क्या है और मैं आपको समझाऊंगा 5 ऐसी इसकी मेन चीज़ें जिसकी तरह से आपको पूरी इसकी टेक्निक जो होती है टेक्नोलॉजी वो समझ में आ जाएगी और फायदे और चुनौतियों के बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हम दोस्तों 2020 में पहुंचने वाले हैं और यह 5G का दौर है दोस्तों। बता दूं कि दोस्तों 5G के बारे में पिछले करीब 2 सालों से चर्चा की जा रही है और अब चीन, अमेरिका, जापान और यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया जैसे देश में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। 5G की चर्चा जैसे ही होती है हम दोस्तों अपने आप चलने वाली गाड़ियाँ सबसे तेज, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर गाना और छोटे छोटे वीडियो डाउनलोड हो जाना या फिर कुछ सेकंडों में पूरी की पूरी HD मूवी डाउनलोड हो जाने के बारे में सोचते हैं दोस्तों। लेकिन 5G पर चर्चा के बीच कई लोग यह जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे कि 5G टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और यह मौजूदा टेक्नोलॉजी के बीच किस तरह जगह बना पाएगी। तो चलिए फिर इसी के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि 5G है क्या। तो दोस्तों 5G मोबाइल नेटवर्क का 5वां जनरेशन है, ठीक है। जैसे कि 1 जनरेशन 2G यानी 2 जनरेशन, 3G 3 जनरेशन, 4G 4 जनरेशन, वैसे ही 5G है दोस्तों मतलब कि 5वां जनरेशन दोस्तों, ठीक है, 5th जनरेशन। 5G को इस तरह सोचिए कि 4G नेटवर्क की स्पीड का 100 गुना, ठीक है, 100 गुना तेज होने वाला है 4G से 5G दोस्तों। 5G की तरह ही 4G भी उसी मोबाइल नेटवर्किंग प्रिंसिपल पर आधारित होने वाला है दोस्तों। बता दूं दोस्तों कि 5वीं पीढ़ी की वायरलेस तकनीक, ठीक है, अल्ट्रा लो लेटेंसी आपके फ़ोन और टावर के बीच सिग्नल की स्पीड और मल्टी GBS डेटा स्पीड पहुंचाने में समक्ष है, ठीक है, मतलब कि बेस्ट और बेस्ट होने वाला है दोस्तों और ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। यह एक सॉफ्टवेयर आधारित नेटवर्क है जिसे वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। यह तकनीक डेटा कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है जो वायरलेस नेटवर्क को ट्रांसमिट किया जा सकता है दोस्तों। अब बता दो दोस्तों कि 5G जो टेक्नोलॉजी है उसका आधार 5, ठीक है, 5 तकनीकों से बनता है। सबसे पहले तो है दोस्तों मिलीमीटर वेव, दूसरा है दोस्तों छोटे सेल्स, तीसरा है मैक्सिकम MIMO जिसके बारे में हम डिटेल में बात अभी करने वाले हैं दोस्तों, और चौथा है दोस्तों बीम फॉर्मिंग और 5वां है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम एक डिटेल में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी के 5 आधार। तो 5G तकनीक सब 6 बैंड में काम करने में सक्षम है दोस्तों, जिसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पर 3 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। आपको अगर गीगाहर्ट्ज नहीं पता है तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अपने चैनल पे जाके देख लेना दोस्तों। अधिकतर मौजूद डिवाइस जिसे मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप की इस फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब कि जो लैपटॉप डिवाइस होते हैं, मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, वो इसी फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं जिसकी रीच काफ़ी अधिक होती है दोस्तों। हालांकि इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण अब रिसर्चर 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर प्रयोग करने की सोच रहे हैं दोस्तों, जैसे कि 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर काम करने की तैयारी में है जिसकी हाई बैंड माना जाता है। एक्सपर्ट इसे मिलीमीटर वेव, ठीक है, मिलीमीटर वेव वेव जब भी आए दोस्तों आपको समझना है मिलीमीटर वेव कहते हैं दोस्तों। तो ये होता है वेव का मतलब, ठीक है, तो मिलीमीटर याद रखना दोस्तों, आगे समझने में काम आएगा आपको वीडियो में। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मिलीमीटर वेव, ठीक है। मिलीमीटर वेव 5G बहुत सारा डेटा एक्सप्लोर करता है जो कि 1 GB प्रति सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर को संभव बनाता है दोस्तों, ठीक है, समझ लो। ऐसी तकनीक फिलहाल अमेरिका में वेरिजोना और AT&T जैसी टेक्नोलॉजी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों स्टीम सेल्स। तो 5G टेक्नोलॉजी का दूसरा आधार स्पीड सेल्स है। मिलीमीटर वेव में
रेंज के साथ दिक्कत है जिसकी भरपाई स्पीड सेल्स करते हैं। क्योंकि एमएम वेब रुकावटों में काम नहीं कर सकता है, इसलिए मेन सेल्स टावर से सिग्नल रिले करने के लिए पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में मिनी सेल्स टावर लगाए जाते हैं दोस्तों। इस छोटे सेल्स को परंपरागत टावर की तुलना में कम दूरी पर रखा जाता है। तकनीकी यूजर को बिना किसी रुकावट के 5G सिग्नल मिल सके, ठीक है, इसलिए इसको कम दूरी पर दोस्तों रखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मैक्सिकम MIMO की। तो दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी का अगला आधार है मैक्सिकन MIMO, यानी मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों MIMO का। इस तकनीक का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बड़े सेल्स टावर का इस्तेमाल किया जाता है। एक रेगुलर सेल्स टावर जिससे 4G नेटवर्क मिला है दोस्तों, वो बार एंटीना के साथ आता है जो उस क्षेत्र में सेल्यूलर ट्रैफिक को हैंडल करता है दोस्तों। MIMO 100 एंटीना को एक साथ सपोर्ट कर सकता है दोस्तों, जो अधिक ट्रैफिक रहने पर टावर की क्षमता को बढ़ाता है। इसी तकनीक के सहारे आपकी 5G सिग्नल पहुंचने में मदद मिलने वाली है दोस्तों। अब है दोस्तों बीम फॉर्मिंग। ठीक, बीम फॉर्मिंग एक ऐसी तकनीक है जो लगातार फ्रीक्वेंसी को कई सारे सेंसरों को मॉनिटर करती है और एक सिग्नल के ब्लॉक रहने पर दूसरे मजबूत और अधिक स्पीड वाले टावर पर स्विच करती है दोस्तों, ठीक है, एक से दूसरे टावर के ऊपर स्विच कर देती है अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो तो। यह सुनिश्चित करती है कि खास डेटा सिर्फ एक खास दिशा में ही जाए, ठीक है, कहीं उधर उधर ना जाए, ठीक है। इसकी वजह से आपको अच्छी 4G से भी ज़्यादा स्पीड मिलती है इसके कारण। इसके बाद पांचवा आता है दोस्तों फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स एक ऐसी तकनीक है जो एक समान फ्रीक्वेंसी पर बैंड में एक साथ डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में मदद करती है। लैंडलाइन टेलीफोन और शॉर्टवेव रेडियो में ऐसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रूवे स्ट्रिक की तरह है जो दोनों तरफ से समान ट्रैफिक भेजता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। तो आप बात करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। जरा सोचिए कि आपने एक फुल HD फिल्म 3 सेकंड में अंदर डाउनलोड कर लिया, इतना ही तेज होने वाला है 5G नेटवर्क, ठीक है। क्वालकॉम एक कंपनी है दोस्तों, ठीक है, जो कि 5G के अंदर भी काम कर रही है। तो दोस्तों उसके अनुसार 5G ट्रैफिक कैपेसिटी और नेटवर्क एफिशिएंसी में 20 GB प्रति सेकंड की स्पीड देने में सक्षम है दोस्तों। मतलब कि 1 सेकंड के अंदर 20 GB, ठीक है, आप डाउनलोड स्पीड आपको मिलने वाली है। 1 सेकंड के अंदर 20 GB की फाइल, फोटो या फिर कोई भी वीडियो पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा MM वेब के साथ आप 1 ms की लेटेंसी पा सकते हो दोस्तों, जो तुरंत कनेक्शन स्टेब्लिश करने और नेटवर्क ट्रैफिक का काम करने में मदद करती है दोस्तों। क्वालकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो आमोन का भी मानना है कि 5G नेटवर्क ऐसी स्पीड देगा जो रियल टाइम में ऑगमेंटेड रियलिटी का अनुभव कराएगा दोस्तों। इससे ऑगमेंटेड रियलिटी पर काम करने वाले हार्डवेयर में विकास की मदद भी मिलेगी दोस्तों। बता दूं दोस्तों कि यह तकनीक वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेटिक ड्राइविंग और इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए आधार बनने जा रही है दोस्तों। यह सिर्फ आपके स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के अनुभव को ही बेहतर नहीं करने वाला, बल्कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग के विकास में भी मदद करेगी दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों कि 5G की क्या चुनौतियां हमें रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। ये मेन पॉइंट है दोस्तों कि 5G तो आ रहा है, लेकिन ये भी तो जानना पड़ेगा ना इसकी चुनौतियां हमें कैसे मिलेगी। 5G टेक्नोलॉजी लाना काफ़ी महंगा होने वाला है, क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटर को मौजूदा सिस्टम हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 3.5 GHz से अधिक फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जो 3G या 4G में इस्तेमाल होने वाले बड़ा बैंडविड्थ है दोस्तों। सब 6 GHz के स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ भी लिमिटेड है दोस्तों, इसलिए इसकी स्पीड दोस्तों मिलीमीटर वेव की तुलना में
कम हो सकती है। इसके अलावा मिलीमीटर वेव कम दूरियों में ज़्यादा प्रभावित होता है और रुकावटों में काम नहीं करता है। यह पेड़ों के द्वारा और बारिश के दौरान एब्जॉर्ब भी हो सकता है दोस्तों। इसका मतलब है कि 5G को ठोस तरीके से लागू करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। 5G का विस्तार तो हो रहा है लेकिन लोगों की उम्मीद के मुताबिक नहीं दोस्तों। GSMA इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा रेट के तहत भी 2025 तक 3G और 4G को 5G ओवरटेक नहीं कर पाएगा दोस्तों। मतलब 2025 तक भी 5G पूरी दुनिया के अंदर लागू नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से। 2030 तक ही ये मुमकिन हो सकेगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो समझ लो अगर मोटा भाई भी प्लान लाते हैं तो उसके महंगे ही आने वाले हैं 5G के, ठीक है। तो वो दिन आपके गए, ठीक है। 4G अभी सस्ता हो गया है तो अभी यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि 5G आएगा तो इससे महंगा ही आपको पड़ने वाला है दोस्तों। जो क्वालकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियन आमोल का मानना है कि 2022 तक 5G स्मार्टफोन की संख्या 75 करोड़ होगी और 2023 तक 5G कनेक्शन 1 अरब होने चाहिए दोस्तों। 4G को इस आंकड़े तक पहुंचने में 2 साल का टाइम लगा था दोस्तों। तो आप अगर 4G को 2 साल का लगा तो सोच लो कि 5G को कितना टाइम लगने वाला है दोस्तों। अब सबसे आखिर में बात करते हैं क्या 5G और 4G के साथ काम कर सकता है। मतलब कि जो 5G है वो 4G के साथ काम कर सकता है, बड़ा भाई छोटे भाई के साथ बैठ के काम कर सकता है, इसी के बारे में अब बात करेंगे। तो दोस्तों जो 6 गीगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी में 5G बेहतर काम करता है दोस्तों। तो 2G, 3G और 4G जैसी पुरानी तकनीक भी वायरलेस बैंड पर ऑपरेट होती है जो 3.5 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है दोस्तों। एंड्रॉइड सेंट्रल की एक रिपोर्ट के अनुसार 5G 4G के साथ काम कर सकता है, लेकिन 3 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम अधिक इस्तेमाल होने के कारण रिसर्चर ने 6 गीगाहर्ट्ज से आगे मतलब 30 गीगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच शॉर्ट टर्म वेब पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, 5G से भी ऊपर की सिस्टम आएगी अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो दोस्तों। तो ये थी दोस्तों 5G के बारे में कुछ जानकारी जो आपको मुझे देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।